किसान भाइयों नमस्कार। आज हिमाचल के लिए खास करके एक मैसेज हम देना चाहते हैं। वो मैसेज है पेटल फॉल से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक की अवस्था के लिए। इस अवस्था में खास करके किन न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उन न्यूट्रिएंट को हम कैसे दे सकते हैं और इसके माध्यम से कैसे अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। अब इस अवस्था के अंदर खास करके हमें जो N/K रेशियो है उसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे सेटिंग अच्छा नहीं होगा या आगे चल के फ्रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। और अगर नाइट्रोजन पोटैश रेशियो सही रहेगा तो वहाँ पे सेटिंग अच्छा होगा और सेटिंग के साथ साथ फ्रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। उसी के साथ साथ जो कैल्शियम है इस अवस्था में, वो कैल्शियम खास करके बोरॉन को साथ में लेके चलता है और सेटिंग आपका अच्छा बनाता है। वो कैल्शियम बोरॉन भी इस अवस्था में हमें सही तरीके से सही प्रमाण से यहाँ पे देने की आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि जिंक, बोरॉन, फेरस, मैंगनीज, इन माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि खास करके जो भी सेटिंग है या जो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, खास करके फेरस और मैंगनीज ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए। ये सारी न्यूट्रिएंट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ICL ने एक ग्रेड आप सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई है। उस ग्रेड का नाम है 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसके अंदर सारे सूक्ष्म तत्व भी दिए गए हैं जैसे कि जिंक, फेरस, मैंगनीज और बोरॉन। ये सारे सूक्ष्म तत्व इसके अंदर देने के कारण अलग से हमें सूक्ष्म तत्वों की वहां पे देने की आवश्यकता नहीं है। और जो NPK और कैल्शियम का जो रेशियो इस ग्रेड के अंदर दिया गया है, वो ग्रेड का रेशियो जो है वो है 2:1:4:2। और इस रेशियो के कारण N/K रेशियो तथा बाकी अन्य सारे न्यूट्रिएंट के रेशियो इसके अंदर सही तरीके से देने के कारण सारे न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धि वहां पे सही तरीके से होती है। मैं खास करके इस ग्रेड को सर्वगुण संपन्न ग्रेड बोलता हूं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है, थोड़ा सा फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है और सारे सूक्ष्म तत्व भी इसके अंदर दिए जाने के कारण खास करके सेटिंग अवस्था से लेके फ्रूट डेवलपमेंट तक की अवस्था में जो सारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट एक ही ग्रेड के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। और इसी के कारण मैं इस ग्रेड को सर्वगुण संपन्न ग्रेड कहता हूं। इस ग्रेड का खास करके जब आपको उपयोग करना है तो कम से कम आप ड्रिप के माध्यम से अगर यूज कर रहे हैं तो 5 किलो 200 लीटर पानी के अंदर घोल बना के आप वहां पे ड्रिप के माध्यम से इसको दे सकते हैं। ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर देना है तो 200 लीटर में 5 किलो मिला के दोपहर के 12 बजे जो छांव गिरती है उस छांव के अंदर अगर आपने रिंग बना के वहां पे उसका ड्रेंचिंग किया तो उसका भी फायदा होगा। या फिर अगर ड्रेंचिंग भी नहीं है करना है तो वहां पे इस के अंदर थोड़ा सा ये 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड ये ग्रेड हाथ से आप उसका स्प्रेडिंग करके वहां पे दे सकते हो। और बाद में हल्का सा पानी अगर दे सकें या मॉइस्चर अगर पहले से है तो वहां पे पानी देने की आवश्यकता नहीं है। मॉइस्चर अगर वहां पे नहीं है तो वहां पे आप पानी दे सकते हैं। और जो ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, वो सारे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी वहां पे सही तरीके से होने के कारण खास करके सेटिंग आपको अच्छा मिलेगा। सेटिंग के बाद में जो फ्रूट डेवलपमेंट है यानी कि आकार सही तरीके से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक पोटैश, कैल्शियम, बोरॉन ये सारे न्यूट्रिएंट उसके अंदर सही तरीके से बैलेंस्ड रेशियो में होने के कारण आपका आकार भी वहां पे बढ़ेगा और आपको बढ़िया तरीके के सेब जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये ग्रेड जैसा कि मैंने कहा ICL ने खास करके फ्रूट क्रॉप्स में डेवलपमेंट स्टेज या सेटिंग स्टेज से लेके डेवलपमेंट स्टेज के लिए बनाई है। इस ग्रेड का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन सेब का आप हिमाचल में लें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।